नहीं तो वेलकम टू द हॉगवर्ट्स क्लासेस। और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी जो साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया था कि जो चार्ज होता है वो दो तरह का होता है। ओके, एक तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दूसरा नेगेटिव चार्ज। ये दो तरह के चार्ज हमारे होते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। मैंने ये बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। आखिर ये चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कैसे। ओके, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेक्शन पढ़ रहे हैं और उसका कोड चार्ज है, इसलिए थोड़ा डिटेल्स में मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो देखते आगे। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, उस एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में देखेंगे। उस वो जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्ज। उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट, ये भी बोलते हैं। ओके, तो ये 4 स्टेप में है, ठीक है ना। उसके हर स्टेप्स को पहले हम समझते हैं। ओके, देखते हैं। जो बच्चे नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका जो प्रीवियस एक वीडियो है आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो देखें, तभी इस बातों को आप समझ सकते हैं। क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक कॉन्सेप्ट्स दिया हुआ है बच्चों को, ठीक है, तो उसको आपको देखना होगा, तभी आप इसको समझ सकते हैं ज़्यादा डिटेल्स में। ओके, तो आगे देखते हैं हम। फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप में मैंने ये देखा कि एक कांच की छड़, यानी ये हमारा कांच की छड़ हो गया, इसको सिल्क से रगड़ा। सिल्क यानी सिल्क का कोई भी कपड़ा हो, इससे जब हम रगड़ते हैं तो ये कांच की जो छड़ है ये आवेशित हो जाती है। ये जो ग्लास रॉड है क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। चार्ज ग्लास रॉड, पहले ये चार्ज नहीं था। ओके, ये नॉर्मल ग्लास रॉड था, इसको हमने सिल्क से रगड़ा। सिल्क का कोई भी कपड़ा हो, जब इससे हम रगड़ते हैं तो ये चार्ज हो जाता है। चार्ज हो जाने का मतलब ये अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का इसमें गुण आ जाता है। अगेन उन्होंने सेकेंड स्टेप में एक एबोनॉइड की छड़ को लिया। ओके, ये एबोनॉइड की छड़ है और इसको कैट स्किन यानी बिल्ली की खाल, ठीक है ना, बिल्ली की खाल से रगड़ा। जब इन दोनों को रगड़ा तो देखा कि फिर एबोनॉइड की भी जो रॉड थी ये भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, यानी ये भी अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगती है। थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया कि जो ग्लास रॉड से जो सिल्क है ना, जिससे चार्ज ग्लास रॉड आया हमें, मतलब प्राप्त हुआ था, वैसा ही दो चार्ज यानी सिल्क से रगड़ा हुआ दो ग्लास रॉड को एक साथ लाकर रखा, ठीक है। और बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई दो एबोनॉइड की छड़, यानी जो चार्ज थी, ओके, चार्ज एबोनॉइड की छड़ एक साथ रखा। और ये जो है हमारा, मैंने क्या बताया था आपको, ये जो हमारा सिल्क था सिल्क से रगड़ा हुआ। ओके, ये थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सिल्क से रगड़ी हुई चार्ज दो ग्लास रॉड है, जिसको एक साथ रखा गया, और बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई चार्ज दो को एक साथ रखा गया। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती थी, यानी दूर हट रही थी। ओके, ये दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित करके दूर हट रही थी। ओके, थर्ड स्टेप तक क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में आते हैं। फोर्थ स्टेप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जब फोर्थ स्टेप में अब एक चार्ज्ड ग्लास रॉड और एक चार्ज एबोनाइट रॉड को एक साथ रखा, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी, यहाँ पर ये एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी, एक दूसरे के करीब आ रही थी। ओके, हालांकि इन सारे स्टेप्स को मैंने पूरा डिटेल्स में लिख रखा है। अब हम सबको कंक्लूजन की बात करते हैं एक साथ। एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्ज। पहले स्टेप में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ने के बाद उसने देखा कि जो ग्लास रॉड था वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। चार्ज हो जाने के बाद सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या किया कि एक एबोनॉइड की छड़ को लिया और एबोनॉइड की छड़ को कैट की स्किन यानी बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो हमारा वो भी क्या हो जाता है, एबोनॉइड रॉड, वो भी चार्ज हो जाता है। ओके, ये फिर थर्ड स्टेप में जब उन्होंने क्या किया कि दो चार्ज्ड यानी सिल्क से रगड़ी हुई दो चार्ज ग्लास रॉड को एक साथ रखा उन्होंने। जब उन्होंने एक साथ रखा तो उन्होंने देखा क्या यहाँ पर
ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। सेम उसी तरह देखा उन्होंने कि बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई दो एबोनॉइड की छड़ को रखा तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यानी एक दूसरे से दूर हटती है। आई बात समझ में? फोर्थ स्टेप में उन्होंने एक चार्ज ग्लास रॉड को ओके, एक चार्ज ग्लास रॉड को और एक मिनट थोड़ा ऊपर कर दो, ओके, अब समझ में आएगा। एक चार्ज ग्लास रॉड को ओके और एक एबोनाइट की जो छड़ थी, जो चार्ज थी, ठीक है ना, बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई, इन दोनों को भी जब आपस में लेकर आए तो ये भी चार्ज थी। और यहाँ पर क्या होता है कि आकर्षण होता है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। और यहाँ पर जब दो चार्ज मतलब जब दो एक जैसे थे, ठीक है ना, ग्लास रॉड एक जैसे थे, तो कहने का मतलब क्या था, वहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा था। दो चार्ज एबोनॉइड रॉड भी थे तो वहाँ भी क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। इन सारी बातों को मैंने स्टेप्स में डिटेल्स में रख दिया था। यानी कहने का मतलब अब कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन ये था कि चार्ज दो तरह का होता है, एक आकर्षण, दूसरा प्रतिकर्षण। यानी एक जो है वह जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पे कांच में उत्पन्न होता है, और दूसरा वह जो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उत्पन्न होता है। यही दो तरह के चार्ज है। आई बात समझ में? इसलिए फिर उन्होंने ये चीज़ें बताई कि चार्ज दो तरह के होते हैं, ठीक है, और उन्होंने एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव नाम दिया। ओके, आगे बढ़ते, शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे और मेरी ये जो वीडियो इसको पॉज कर करके आप सुनेंगे तो शायद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ जो चार्ज था ये आपको पता चल जाएगा कि दो तरह का कैसे होता है। ओके, चलिए अब एक बेसिक पॉइंट है। पूरा चार्ज अगर मैं कहूँ कि बॉस चार्ज कहाँ से आया, तो चार्ज इज अ पार्ट ऑफ एटम। ऐसा तो दुनिया का सारा पार्ट बॉस एटम ही है। एटम एक ऐसा इंट्रिंसिक समझ लो कि प्रॉपर्टीज है कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें सब एटम से मिलकर बनी हुई है। तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चार्ज कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है एटम का। इसलिए एटम के बारे में पढ़ना, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम एटम के बारे में। ओके, एटम के बारे में बात करते हैं।